चलिए देखिए, ये तो बेटा यहाँ देखना, विराज आपका क्वेश्चन था जो कि सर आप तो बोले थे कि रेडियस क्या है, रेडियस कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब भाई रेडियस फिक्स होना बिल्कुल सही है, रेडियस फिक्स होना चाहिए। हम क्या निकाल रहे हैं ये बताओ, एंगुलर वेलोसिटी। क्या निकाल रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकाले हैं? v परपेंडिकुलर बाई आर। ये v परपेंडिकुलर बाई आर जो फॉर्मूला हम निकाले हैं, ये जो v निकाले हैं बेटा, ये जो फॉर्मूला निकाले हैं, ये कैसे निकाले थे याद करो। तो v बराबर लिखे थे डी आर बाई डी टी। ये कौन सा वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस या एवरेज? मतलब हर क्षण की बात हो रही है। तो मैं इस जगह पर देख रहा हूं, इस इंस्टेंट पर देख रहा हूं कि ये कैसा मोशन कर रहा है। फिर आगे जाएगा तो देखेंगे कैसा मोशन कर रहा है, फिर हर इंस्टेंट पर। ठीक है, तुमको हर इंस्टेंट पे अपने सर को कुछ अलग रफ्तार से घुमाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जैसे मैं रोड से आगे क्रॉस कर रहा हूं तो तुम्हारे सामने हूं तो तुमको तेजी सर घुमाना पड़ेगा, वही दूर जाऊंगा तो धीरे धीरे। ब्रह्मपुरा पुल पर कोई आदमी चल रहा है ना, सामने से निकला, एकदम एकदम सामने से, यहाँ पुल है, यहाँ से निकला तो तुम तेजी से सर घुमाओगे, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा बहुत देर तक आराम से धीरे धीरे उसको देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि नहीं? तो मैं हर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। तो हर इंस्टेंट पर हमको क्या चाहिए? इस रेडियस के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी इधर की ओर कितना आ गया? 10 साइन 37 डिग्री, और इधर कितना आ गया? 10 कॉस 37 डिग्री। अब हमको कौन नहीं चाहिए? ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो लीनियर मोशन करवाता है, सीधे आगे जाएगा। लेकिन ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन करवा रहा है। सर्कुलर मोशन तो आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा? ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर कितना आया है? 10 साइन 37, 6 आ गया, और डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया? 0.6 रेडियन पर सेकेंड। फिर हाँ, एवरेज निकालेंगे तो फिर एवरेज में हमको निकालना पड़ेगा पूरा का बात वही रहेगा। लेकिन बात वही रहेगा, जो एवरेज का मतलब होता है कि हमको टोटल एंगल पता होना चाहिए कि यहाँ था, अब मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया। नहीं, अभी भी वही है, वही चीज वही है, लेकिन हमको उसके लिए एंगल को निकालना पड़ेगा। एवरेज के लिए भी तो एवरेज इस तरीके से निकालना, हमको पूरा का पूरा एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, पूरा एंगल निकालना पड़ेगा। पूरा एंगल निकाल करके या फिर हम क्या करेंगे, टोटल एंगल निकाल करके टोटल टाइम जो लगा है कैलकुलेट करने में, जाने में वहां पर, उसे डिवाइड कर देंगे, मेरा वो निकल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते, इस तरीके से एवरेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस तरीके से एवरेज इसमें निकालने जाओगे तो प्योर सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है। क्या प्योर सर्कुलर मोशन हो रहा है? अगर प्योर सर्कुलर मोशन होता तो इसका दो कंपोनेंट आता क्या? दो कंपोनेंट आता ही नहीं, एक ही कंपोनेंट होता। कौन सा होता? खाली परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता। तो प्योर सर्कुलर मोशन है, तो इसमें हम कुछ ये निकाले तो या एवरेज निकाले तो दोनों केस में क्या होगा? सेम होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है बेटा? दो चीज हो रहा है। देखो यहाँ पर 10 का दो कंपोनेंट, एक ये और दूसरा ये वाला क्या कर रहा है? इसको आगे ले जा रहा है, जबकि ये वाला क्या कर रहा है? इसको। और इसी वजह से क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन होते नजर आ रहा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर दो तरह का मोशन हो रहा है। मेरे लिए एक लीनियर मोशन भी हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। तो अगर मैं एवरेज निकालना भी चाहूंगा तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एंगल देखना पड़ेगा, या फिर एंगल देख करके और जो टाइम लगा, टाइम निकालना पड़ेगा, उस टाइम से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा ना, आर का अपॉन रेडियस करना पड़ेगा। अब डिस्टेंस तो तुम्हारा बढ़ गया ना, यहाँ डिस्टेंस देखो इस तरीके से बढ़ गया, यहाँ पहुंच गया, तो ये पूरा डिस्टेंस हमको कवर करना पड़ेगा। डिस्टेंस तो बढ़ गया ना, तो डिस्टेंस आर, अगर हम बात करें प्योर का, प्योर सर्कुलर मोशन तो है नहीं ऐसे में। प्योर सर्कुलर मोशन तो ये वाला हो गया कि ऐसे जाता है प्योर सर्कुलर मोशन। लेकिन इसके लिए भी क्या करना पड़ रहा है हमको? अपना, है ना, हमको अपना क्या करना पड़ रहा है? चेंज करना पड़ रहा है, सर को घुमाना ही पड़ रहा है देखने के लिए। अब ओवरऑल एंगल निकालेंगे, डिवाइड करेंगे क्या? ओवरऑल टाइम से, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ओमेगा बराबर 0.6 रेडियन पर सेकंड। ये समझ में आया बेटा? ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, और एक पार्टिकल है जो ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। एंगल वही ले रहा हूँ मैं बार बार, 37 डिग्री। डिस्टेंस 5 मीटर लेता हूँ। जल्दी बताइए इस इंस्टेंट का एंगुलर वेलोसिटी बताइए।
ठीक है बेटा, ये ऑब्जर्वर है और ये क्या है, पार्टिकल है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। ये ऑब्जर्वर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से परपेंडिकुलर और ये भी भाग रहा है 8 मीटर पर सेकंड से परपेंडिकुलर। आपको बताना है ऑब्जर्वर को कितने के एंगुलर स्पीड से अपने सर को घुमाना पड़ रहा है इसको देखने के लिए, ठीक है ना। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ओमेगा निकालना है। क्या बेटा, देखने वाला कौन है, ऑब्जर्वर ना। किसको देख रहा है, पार्टिकल को, तो निकालना है पार्टिकल के लिए। ऑब्जर्वर के लिए निकालेंगे पार्टिकल कितने का रफ्तार से चल रहा है, घूम रहा है। पहले ये निकल गया, इसका दो कंपोनेंट कितना, 10 साइन 37 डिग्री, इसका इधर कंपोनेंट कितना 10 कॉस 37 डिग्री। 10 साइन 37 का वैल्यू कितना होगा बेटा, 10 3/5 कितना हो जाएगा ये 6, और 6 को डिवाइड, ओमेगा किससे मतलब है, ओमेगा को इसी से मतलब है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी से। 6 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, कितना आ गया 1.2 रेडियन पर सेकेंड। समझे कि नहीं समझे, ये तो इसको पास लेकर आ रहा है। अरे समझ में आया नहीं आया, आते हैं इस वाले में बेटा। ये दोनों थोड़ा परपेंडिकुलर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लो कि ये परपेंडिकुलर ही है, ऐसे बनाना चाहिए था मुझे, ठीक है ना। ऐसे बना, इसको मिटा देते हैं, पूरा बनाते हैं। मान लेते हैं ये आपका ऑब्जर्वर है और यहाँ से कुछ दूरी पर ये क्या है, 2 मीटर की दूरी पर ये पार्टिकल है। पार्टिकल कितनी रफ्तार से जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से, और ये कितने की रफ्तार से जा रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड से। कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर। किसको देख रहा है, पार्टिकल को। तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, याद आया, रिलेटिव मोशन। अरे भाई देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर तो अपने वेलोसिटी को इसको दे देगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना है, 8 है, और उसी दिशा में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, 2 है। कितना आया, 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अब कहानी बनाएंगे कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है, लेकिन उसको लग रहा है कि पार्टिकल 6 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, 2 मीटर का रेडियस है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 3 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया नहीं आया, बनाइए। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बनाकर दिखाइए। डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन बनाओ। ऑब्जर्वर है, ये पार्टिकल है, ऑब्जर्वर नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये इधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर का है। बताइए ओमेगा कितना होगा, ऑब्जर्वर है ये पार्टिकल। हाँ, कैसे निकाले हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना है 8 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है -2, ये प्लस तो ये वाला माइनस, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, v परपेंडिकुलर ही तो है। इधर कहानी क्या बना, ये रुका हुआ है और इसको लग रहा है कि भाई इधर की ओर कितने का 10 की रफ्तार से चल रहा है, तो 10 डिवाइडेड बाई रेडियस कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 5 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया इतना, क्लियर। क्वेश्चन भेजेंगे, बना लेंगे पक्का। नोट